हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर यूट्यूब चैनल। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं करंट अफेयर की सीरीज, जिसमें जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस डेली बेसिस पे बनते हैं उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ एडिशनल फैक्ट भी देखने वाले हैं। देखिए, ये जो हमारी सीरीज है, आप कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम देते हैं जहाँ पर करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर आप स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम देते हैं, उसमें डेफिनेटली आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे हमारी सीरीज से। और ये वीडियो आपको जो है हमारे यूट्यूब चैनल, जिसका नाम है क्विक ट्रिक बाय साहिल सर, इस पे डेली बेसिस पे 6 बजे सुबह मिल जाएगी। अच्छा, सेशन की शुरुआत करने से पहले एक स्क्रीन पे आपको मोटिवेशनल कोट दिख रहा है, उसको हम देख लेते हैं। वक्त तो कितना भी परेशान कर ले मुझे, लेकिन याद रख किसी मोड़ पर हम भी बदल देंगे तुझे। होता क्या है हम स्टूडेंट की लाइफ में कभी कभी कि हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं डे बाई डे, लेकिन वक्त हमारे फेवर में नहीं होता और रिजल्ट नहीं आता है। तो उस वक्त आपको परेशान नहीं होना है, आपको अच्छी जगह पे इनपुट डालना है। एक चीज़ ध्यान रखें कि जब आप डे बाई डे यानी कि डेली बेसिस पे मेहनत करते हैं और वो अच्छी जगह करते हैं, यानी कि उसका रिजल्ट पॉजिटिव आए, तो उसका रिजल्ट डेफिनेटली आएगा। और अगर आप अच्छा काम करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर आप खराब काम डे बाय डे करते हो तो उसका भी रिजल्ट आना तय है, ठीक है। और बहुत बहुत धन्यवाद साहिल सर को, जिन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी करंट अफेयर की मुझे दी है। तो अब देखते हैं हमारी क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है। खुफिया क्षमता को बढ़ावा देने के लिए इसरो 5 साल में 50 उपग्रह लॉन्च करेगा। वर्तमान में इसरो के प्रमुख कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि एस सोमनाथ, ये वर्तमान में इसरो के प्रमुख हैं। इसरो द्वारा प्रक्षेपित किए जाने वाले उपग्रहों को एक लेयर में लॉन्च किया जाएगा, जिसके तहत मुख्यतः जीईओ यानी कि जियो स्टेशनरी इक्वेटोरियल ऑर्बिट, जो कि 36,000 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर होगा। एलईओ लो इक्वेटोरियल ऑर्बिट, जिसकी ऊंचाई लगभग 400 किलोमीटर होगी। और वेरी लो अर्थ ऑर्बिट, जो 400 किलोमीटर से कम की ऊंचाई पर लॉन्च किया जा सकता है। टॉप 3 कंट्रीज़ की बात करें जिनके पास सबसे अधिक मिलिट्री सैटेलाइट हैं, तो उसमें जो पहला नंबर है संयुक्त राज्य अमेरिका का, जिसके पास 239 मिलिट्री उपग्रह हैं। इसमें जो भारत का स्थान है 7वां है और इसके पास 9 मिलिट्री उपग्रह हैं। यहाँ पे यदि हम बात करें इसरो की, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की, तो 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई है, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थापित है। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अच्छा, जो ऑप्शंस हैं उनको भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं हमारे द्वारा फॉर्मेट किए गए हैं, जिसमें प्रत्येक प्रश्न से 5 प्रश्न बनेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखें आप। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है क्या है? CS राजन, ये अभी क्या है? कोटक महिंद्रा बैंक, आप जानते होंगे कोटक महिंद्रा बैंक के अध्यक्ष बने हैं। अर्पणा गुप्ता, इनकी बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट ग्लोबल डिलीवरी सेंटर की लीडर बनी है। राहुल रसगोत्रा, ये ITBP इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, इसके जो प्रमुख बने हैं, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश कौन बना है? तो ये बना है भारत। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे यदि हम बात करें भारतीय इस्पात प्राधिकरण यानी कि सेल की, तो इसकी स्थापना 1973 में हुई। ये एक सरकारी निकाय है जो भिलाई, बोकारो, राउरकेला और बर्नपुर सहित भारत की जो प्रमुख इस्पात इकाइयां हैं इनकी देखरेख करता है। और इस संगठन ने 1976 में आयरन एंड स्टील का प्रबंधन भी शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग यानी कि ISPL 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि महाराष्ट्र के मुंबई में इसका आयोजन किया जाएगा। T20 क्रिकेट की शुरुआत के लगभग 2 दशक बाद भारत अपने उद्घाटन की 10वीं टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग यानी कि ISPL की मेजबानी करेगा। कुछ एडिशनल फैक्ट देख लेते हैं। तो देखिए, ये जो टूर्नामेंट है इसका आयोजन 2 मार्च से 9 मार्च 2024 तक मुंबई शहर में किया जाएगा। इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग यानी कि ISPL, इसमें 6 टीमें हिस्सा लेंगी और इसमें 19 मैच खेले जाएंगे। इसका मुख्य उद्देश्य शहर के क्रिकेट परिदृश्य को अधिक संगठित संरचना प्रदान करते हुए जो नई क्रिकेट प्रतिभाएं हैं उनके विकास को बढ़ावा देना है, ठीक है। इसमें जो 6 टीमें हिस्सा लेंगी उसमें मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता और श्रीनगर, ये टीमें हिस्सा लेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
खबरों में रहा उल्फा, शांति समझौता किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश से है? तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, यानी कि असम। ठीक है। यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, ये उल्फा का फुल फॉर्म है कि वार्ता समर्थक गुट ने केंद्र और राज्य सरकारों के साथ एक ऐतिहासिक शांति समझौता किया है, जो असम में दशकों से जारी उग्रवाद को समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसमें 3 प्रकार के समझौते किए गए हैं: हिंसा का त्याग, लोकतांत्रिक जुड़ाव, शिविर खाली करना। ये 3 प्रकार के समझौते शामिल हैं। यहाँ पे यदि हम बात करें असम की, तो राजधानी दिसपुर है और असम राज्य की स्थापना 15 अगस्त 1947 को हुई। वर्तमान में जो असम राज्य के मुख्यमंत्री हैं, इनका नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा और असम राज्य के जो राज्यपाल हैं, इनका नाम है गुलाब चंद कटारिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले पनडुब्बी पर्यटन का अनावरण कहाँ किया जाएगा? ये आपको बताना है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, गुजरात के द्वारका में इसका अनावरण किया जाएगा। गुजरात सरकार मजगांव डॉक लिमिटेड यानी कि MDL के सहयोग से भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन उद्यम शुरू करके पर्यटन को बढ़ावा देगी। और ये जो ऑप्शंस हैं, यदि हम उनकी बात करें तो देखिए जो झारखंड का जमशेदपुर है, यहाँ पर भारत के पहले हाइड्रोजन ईंधन उद्योग की स्थापना की गई है। और जो उज्जैन है मध्य प्रदेश का, यहाँ पर भारत का पहला यूनिटी मॉल, ठीक, ये खोला जाएगा। और कर्नाटक का बेंगलुरु, यहाँ पर 3D प्रिंटेड डाकघर, आपने सुना होगा, इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है। अच्छा, यदि आप इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो आप जो मैथ बाई साहिल सर टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे जो करंट अफेयर की PDFs हैं फ्री मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया गया है? तो देखिए इसका नया नाम हो गया है अयोध्या धाम जंक्शन। अच्छा, जंक्शन क्या है, क्या आपने कभी सोचा है? तो जहाँ पर जो स्टेशन पे 3 तरफ से ट्रेनें आके मिलती हैं, उस पॉइंट को जंक्शन बोलते हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश के 2 और रेलवे स्टेशन हैं जिनके नाम बदले गए हैं। तो मुगल सराय रेलवे स्टेशन, जिसका नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया है। और झांसी रेलवे स्टेशन, इसका नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 जनवरी 2024 को भारत का पहला एक्सरे पोलरीमीटर उपग्रह कौन लॉन्च करेगा? ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब है, इसरो के द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा। इसरो का ये जो मिशन है पोलरीमेट्री, भारत के पहले प्रयास का प्रतीक है, जो ब्लैक होल और एक्सरे उत्सर्जित करने वाले अन्य खगोलीय स्रोतों के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रजापालन कार्यक्रम किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा प्रजापालन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। प्रजापालन कार्यक्रम का जो मूल उद्देश्य है, निवासियों की ज़रूरतों के बारे में व्यापक जानकारी इकट्ठा करने, ज़मीनी स्तर पर विस्तृत डेटाबेस बनाने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। यहाँ पे यदि हम बात करें तेलंगाना की, तो राजधानी हैदराबाद है और मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी, जो अभी हाल ही में बने हैं। और तेलंगाना राज्य के जो राज्यपाल हैं, इनका नाम है तमिलिसाई सौंदरराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने एडमिरल्स एपोलेट्स के नए डिज़ाइन का अनावरण किया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय नौसेना इंडियन नेवी के द्वारा एडमिरल एपोलेट्स के नए डिजाइन के आप देख सकते हैं, इसका अनावरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वें दिव्य कला मेला 2023 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, सूरत में। सूरत कहाँ है? गुजरात में। इसका उद्देश्य क्या है? तो देखिए लगभग 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 100 से अधिक दिव्यांग कारीगर, कलाकार और शिल्पकार अपने उत्पादों और कौशल का प्रदर्शन करेंगे। इनके जो आर्टिकल्स होंगे वो बेचे जाएंगे ताकि इनकी जो जीवन शैली है उसमें सुधार आए, और ये सभी के लिए लोकल के लिए वोकल होने का अवसर है। ठीक है। अगस्त 2023 में कतर में जिन 8 भारतीयों को मौत की सजा सुनाई गई, उनके खिलाफ प्रारंभिक आरोप क्या था? इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो ये रही मेरी आज की क्लास। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ नाइस डे। सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।